नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। जी हाँ, बच्चों का भविष्य आजकल एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। आज मैं ये वीडियो एज अ पेरेंट के नाते बना रही हूँ। मुझे पता है कि ये जो मेरे इस चैनल पे हैं पेरेंट्स हैं, कुछ बच्चे भी हो सकता है देखते हो, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो बड़े लोग मेरा चैनल देखते हैं, तो उनके बच्चे ज़रूर होंगे। तो आज का मेरा वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों को थोड़ा सा जगाने के लिए है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल सब बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है। और वो मोबाइल में जो हमारे बच्चे टीनेजर्स हैं, 14, 15, 16, 17, ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे ही कहेंगे इनको, क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा, ये शरीर से भले ही बड़े हो जाते हैं लेकिन इनके अंदर अकल कुछ भी नहीं होती है। ये किसी को भी अपना मसीहा मान लेते हैं, किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये उम्र बहुत बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, जिसमें कि पेरेंट्स को बहुत ध्यान देने का ज़रूरत होती है, बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि वो क्या कर रहा है। तो आप लोग ज़रूर ध्यान दें कि वो अपने मोबाइल में क्या देख रहा है। पहली बात तो कोशिश करें कि मोबाइल कम से कम दें, और अगर आप देते हैं तो उसको बराबर वॉच करते रहें कि वो क्या देख रहा है। क्योंकि आजकल की पीढ़ी में जो इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे समाज को बर्बाद करने के ठेकेदार आ रहे हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है रणवीर इलाहाबादी और समय रैना। इनका एक शो चलता है, इंडियाज़ गॉट लेटेंट। हो सकता है कि आपके बच्चे ने भी उसे सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 7 मिलियन से भी ऊपर से हैं। और ज़्यादातर बच्चे यानी टीनेजर्स हैं, कम उम्र के बच्चे, छोटे से लेकर टीनेज तक के बच्चों ने ही इन्हें फॉलो कर रखा है और वही इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। अब आप खुद सोचिए, जो समाज में गंदगी फैलाते लोगों से अगर आपका बच्चा इन्फ्लुएंस होगा तो वो आगे चल के क्या ही बनेगा। पहले के माँ बाप, हम लोग सपने देखते हैं कि बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन जब से ये हाथ में मोबाइल आ गया है तब से बच्चों को कंट्रोल करना तो मुश्किल हो ही गया है। और इस बात पे और ज़्यादा कंट्रोल मुश्किल हो गया है। एक तो मोबाइल, उनको कोरोना के बाद से सब बच्चों को मोबाइल दे दिया गया क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती थी। उसके बाद अब इस बात पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया, एक चैलेंजिंग काम हो गया कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। तो इस बात पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले जो इंसान, यहाँ पर लोग बहरूपिया बैठे हैं, सामने से आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है आंतरिक में उनके बहुत गंदगी होती है। अब आप रणवीर इलाहाबादी को भी ले लीजिए, ये एक सनातन के सपोर्ट में एक चैनल चलाते हैं। उनको फॉलो करना, उनको सुनना अच्छा लगता था, मतलब अच्छा लगता था हाँ ये बंदा कुछ कर रहा है। उन्हें मोदी के द्वारा अवार्ड भी, मोदी जी के द्वारा अवार्ड भी मिला हुआ है उनके अच्छे कार्य के लिए। लेकिन जब उनकी मानसिकता इस इंडियाज़ गॉट लेटेंट में बाहर निकल के आई, उन्होंने ऐसी गंदी बात बोली जो मैं आपको बोल भी नहीं सकती हूँ। ये चर्चा का विषय है, तो आप जाके देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपने माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए, ये मजाक बना रखा है, ये इन लोग का जोक है। आप बताइए कि जो राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल जैसे हमारे जो कॉमेडियन होते थे, उनकी कॉमेडी देखने हम लोग सब लोग साथ में बैठते थे, पूरा परिवार साथ में बैठता था और साथ में हंसता था। आज की क्या कॉमेडी है जो इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं अपने सिर्फ फेम और पैसे के लिए, इतने अंधे हो चुके हैं कि जो मतलब कॉमेडी कर रहे हैं वो कॉमेडी होती है। आप किसी महिला के इज्जत के बारे में बात कर रहे हो, आप माँ बाप के संबंधों के बारे में बात कर रहे हो, उसका मजाक उड़ा, ये मजाक है। ये मजाक का विषय कब से हो गया? हम लोग माँ बाप की इज्जत करना सिखाया जाता है हमारे संस्कारों में। माँ और बाप के आपस में क्या संबंध है, ये मजाक का विषय है। जिसने आपको जिस वजह से आप इस दुनिया में आए हो, वो एक मजाक का विषय है, वो भी माँ बाप को लेकर के। और एक महिला भी उसमें बैठी हुई है जो कि इतनी गंदी बात कर रही है कि मैं बोल भी नहीं सकती। मतलब क्या हो गया है? फेम और पैसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाना है, कुछ नहीं देखना है कि आप क्या बोल रहे हो। लोग आपसे, बच्चे आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो आप क्या संदेश फैला रहे हो इस समाज में। और बाकी जब ये बच्चे नागरिक बनेंगे भारत के, तो किस तरह के नागरिक बनेंगे, इस बात पे बहुत हम लोग को देखना ज़रूरी है। और हाँ, एक आपको और बात बता दूं कि इसी इंडियाज़ गॉट लेटेंट में ही कुछ दिन पहले ही एक और वायरल वीडियो हुआ था, जिसमें एक लड़की एक किसी से अपने कपड़े कटवा रही थी, वो भी वायरल हुआ था, वो भी वाहियात था। फिर भी चैनल का कुछ नहीं हुआ। और वहाँ पर ही एक बंदे ने, उसके पापा एक्सपायर हो गए थे, उससे पूछा गया कि तुम्हारे पापा के बारे में उससे पूछा गया, तो उसने उसको भी मजाक कर दिया कि वो तो, उनको हार्ट अटैक आया था, तो वो उसमें बोला कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो तो चलेगा, और सब हंस रहे थे। ताजुब होती है कि आप मरने जैसे मुद्दों को, जिस मतलब जान आपकी चली जाए, कोई दुनिया में वापस नहीं आता, इतनी दुखद घटनाओं को आप मजाक बना रहे हो। आप लेडीज़ की इज्जत को आप वहाँ मजाक के तौर पे रख रहे हो। माँ बाप के बीच में क्या संबंध है उनका आप मजाक बना रहे हो। ये मजाक के विषय है, ये कॉमेडी है। और आप पता नहीं
हम लोग के बच्चे या किसके बच्चे क्या देख रहे हैं हम नहीं जानते। इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये इन लोगों का तो मुंह हम बंद नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि इनके चैनल पे जा कर के सब लोग रिपोर्ट मारें, इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे जाके सब लोग रिपोर्ट मारें। और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इस तरह के चैनल को अपने घर में बिल्कुल बैन लगा दें कि कोई नहीं देखेगा। और इस बात के लिए हमको अलर्ट रहना पड़ेगा कि हमारे बच्चे इस तरह के चैनल ना देखें। उनको बीच बीच में चेक करना पड़ेगा, उनकी सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइब करते हैं उनकी लिस्ट चेक करनी पड़ेगी कि उन्होंने किस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो किया हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे इंस्टा पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे किसी भी एप्लीकेशन पे हो जो सोशल मीडिया है उस पर कहीं भी आप ये ज़रूर चेक करिए कि आपके बच्चे किस तरीके के लोगों को फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके के लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये आज का मेरा वीडियो था, सिर्फ पेरेंट्स को थोड़ा जागृत करने के लिए कि आपने मोबाइल दिया है, ये हमारी मजबूरी हो गई कि ऑनलाइन क्लासेस आई थी तो हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल पहुंच गया था। लेकिन ये हमारा काम है कि बच्चा उस मोबाइल पे क्या देख रहा है। अगर आप पाते हो कि आपका बच्चा ऐसे ही किसी चैनल को देख रहा है तो तुरंत उस पर एक्शन लीजिए, तुरंत उसका मोबाइल छीन लीजिए और उसको मोबाइल मत दीजिए और ना ही टीवी पे उसको अलाउ करिए। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन 2 कौड़ी के इन्फ्लुएंसर से जो पैसों के लिए, फेम के लिए पागल हो चुके हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कॉमेडी में क्या कॉमेडी की जाती है। इनको कॉमेडी और सेंसिटिव बातों में और जो मतलब रिलेशनशिप के मजाक उड़ा रहे हो आप, उनको कॉमेडी और इसमें अंतर नहीं पता है। तो ऐसे लोगों को अगर आपका बच्चा फॉलो कर रहा है तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो आज से ही आप जितने भी पेरेंट्स हैं, आज से ही आप अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल लीजिए, उनकी हिस्ट्री चेक करिए वो क्या क्या देखते हैं, सजग रहिए। नहीं तो हमारे सभी बच्चों, हमारे सारे बच्चों का, हमारे बच्चे और आपके बच्चों का फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा खतरे में है। पूरा युवा खतरे में हो गया है जब से इस तरह का इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं कि उनको संस्कारों की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं। पहले इंडिया माना जाता था अपने संस्कारों के लिए, आज यहाँ पर क्या लड़कियाँ फेमस होने के लिए इंस्टा पे क्या कर रही हैं वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। मतलब फेम के लिए और पैसे के लिए कुछ भी करना जायज़ हो गया है, कुछ भी करना जायज़ हो रहा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके चैनल पे एक्शन आप लोग भी लो। जा कर के रिपोर्ट मारो, इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे जाकर रिपोर्ट मारो। इस तरीके के चैनल हमारे भारत में तो नहीं चलेंगे। पश्चिमी सभ्यता में चलाने हैं तो चलाने दीजिए, लेकिन भारत में कोई इसका सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर आपके बच्चे इसका सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका भविष्य बहुत ज़्यादा ही खतरे में है। और उनका भविष्य खतरे में है तो हम सब भी खतरे में हैं क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय।